जय हिंद साथियों। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं एंटोनिम्स पार्ट, जो एनडीए 2021 का सेकंड पेपर था और उस पे हम लोगों ने सिनोनिम्स पे कल डिस्कशन किया था। तो आज का जो हम लोगों का पार्ट होगा एनडीए सेकंड पेपर होगा 2021 का, और इसमें आज हम लोग सीखेंगे एंटोनिम्स के वर्ड्स। एंटोनिम्स के जो भी वर्ड्स हैं उस पे जो क्वेश्चंस हैं बने हुए हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के को लेकर जो हम लोग चल रहे हैं, तो उसी के क्वेश्चंस हम लोग रखते हैं और उसको सीखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक एक क्वेश्चन मैं बोर्ड पे रखते जाऊंगा, उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताते चलूँगा और उसके अनुसार क्या क्या हम लोग बेहतर सीख सकते हैं उस पर हम लोग प्रयास कर रहे हैं और उसी के अनुसार काम कर रहे हैं। तो अगला क्वेश्चन मैं बोर्ड पे रख रहा हूँ, देखिएगा। इसमें लिखा है, क्वेश्चन है हिज ओपिनियन इज लॉपसाइडेड, और ये वर्ड अंडरलाइंड है, इसका हमें एंटोनिम्स फाइंड आउट करना है। ठीक है, और इसमें ऑप्शन जो दे रखा है, ए ऑप्शन में है पार्शियल, बी ऑप्शन में है आपका क्रूक्ड, सी ऑप्शन में आपका लिखा हुआ है अनइक्वल, और डी ऑप्शन में लिखा हुआ है आपका बैलेंस्ड। ठीक है, अब इनमें से एग्जैक्ट हमारा कौन सा वर्ड आंसर होगा, उस आंसर को हमें चेक करना है और देखना है। ठीक है, पार्शियल, क्रूक्ड, अनइक्वल, बैलेंस्ड। बात करते हैं लोपसाइडेड की। लोपसाइडेड वर्ड का हम लोग पहले मीनिंग समझेंगे और उसके अनुसार फिर सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, एंटोनिम्स फाइंड आउट करना है। लोपसाइडेड का हिंदी मीनिंग होता है एक तरफा, एक तरफा, एक पक्षी, है ना। तो इसका जब हम लोग सिनोनिम्स बनाएंगे तो वन साइडेड भी हम लोग कहें तो कोई गलत नहीं होगा, वन वे भी बोला जाए तो कोई गलत नहीं होगा। यूनिलैटरल की बात करते हैं, है ना, ये भी कोई गलत नहीं होगा। ठीक है, एक तरफा, वन साइडेड, वन वे, यूनिलैटरल आपका ये वर्ड है। ठीक है, और जो व्यक्ति बैलेंस जो होता है, संतुलित होता है, वो व्यक्ति बहुत ही सोच समझ कर डिसीजन लेता है। बट जो व्यक्ति ध्यान नहीं देता है, अनबैलेंस्ड होता है, उसको भी इसमें रखा जाता है, तो इसको कहेंगे नॉट बैलेंस्ड, नॉट बैलेंस्ड। तो नॉट बैलेंस्ड वर्ड भी इनका जो होगा सिनोनिम्स के रूप में आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ऑप्शन में हम लोग आते हैं, तो ऑप्शन के रूप में देखिएगा कि पार्शियल शब्द दिया है। पार्शियल का मतलब होता है आंशिक। ठीक है, पार्शियल भी इनका सिनोनिम्स बनता है, ध्यान रखिएगा, आंशिक। पार्शियल शब्द भी इनका सिनोनिम्स है, वन साइडेड का है, बिल्कुल आंशिक डिसीजन, यानी एक तरफे कर लीजिए। क्रूक्ड का मतलब होता है डिसऑनेस्ट, क्रूक्ड का मतलब होता है डिसऑनेस्ट। और जो व्यक्ति पार्शियल हो, वन साइडेड हो, वो कहीं ना कहीं डिसऑनेस्ट की श्रेणी में भी आता है। ठीक है, तो डिसऑनेस्ट की श्रेणी में लेंगे या बिल्कुल एक तरफा की श्रेणी में लेंगे तो ये भी उनका सिनोनिम्स बनेगा। तो पार्शियल, क्रूक्ड भी इनका लोपसाइडेड वर्ड का सिनोनिम्स के रूप में, निकटतम शब्द का एक सिनोनिम्स के रूप में लिया जाएगा। अनइक्वल, असमान, असमान, ये भी आपका इनका सिनोनिम्स बनता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे अब बैलेंस जो दिया है, वो बैलेंस का मतलब संतुलित होगा, समझदार होगा, ठीक है, स्थिर होगा। तो यहाँ पे बैलेंस्ड शब्द, यहाँ पे इसका जो वर्ड है ये इसके अपोजिट में आ रहा है। अनइक्वल इसके मीनिंग में आ रहा है, इसके सिनोनिम्स के रूप में आ रहा है। क्रूक्ड जो आ रहा है उसी के सिनोनिम्स में आ रहा है, पार्शियल भी उसके सिनोनिम्स आ रहा है। तो इन तीन शब्दों को हम हटा दें, एलिमिनेट कर दें, तो ये तीन शब्द एक तरफा हो जाएंगे और उनसे डिफरेंट ये डी मिल रहा है जो बैलेंस शब्द है, और इन लोपसाइड का बिल्कुल अपोजिट वर्ड बनने में सक्षम है। और इस तरह से हम लोग इसका आंसर डी लगाएंगे। एक बात और बताएं कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो क्वेश्चन सॉल्व करते समय थोड़ा ये भी ध्यान रखना होगा कि जो वर्ड दिया गया है ऑप्शन में, उन वर्ड्स पे हम लोग ध्यान से उसकी मीनिंग को समझें तो देखेंगे कुछ डिफरेंट भी हमको मिलता है, और डिफरेंट जो मिलता है वो डिफरेंट कहीं ना कहीं वास्तविक आंसर का एक हिस्सा बनता है। उसी में एलिमिनेशन की बात की जाती है कि भाई ये डिफरेंट है तो इसको अलग करके रख लेते हैं और बाकी को एक तरफ करके देखते हैं।
कभी भी 2 या 3 शब्द एक ही मीनिंग में समान अर्थ में सिनोनिम्स के रूप में नहीं आ सकते हैं जो एक किसी का आंसर बने, ठीक है। कोई एक होगा, आंसर के रूप में कोई एक होगा, तो डिफरेंट फॉर्म के रूप में इसको हम लोग लेते हैं और ये आपका आंसर बनता है। दूसरा, एक मीनिंग का भी हमें ध्यान रखना होता है, एक्सप्रेशन का भी ध्यान रखना होता है, उसके अनुसार भी डिसीजन। ऐसा नहीं है कि हम कोई भी वर्ड लें और उसको डिफरेंट देखा तो उसको आंसर बना दे, ऐसा भी नहीं है। तो थोड़ा सा एक्सप्रेशन के आधार पे और थोड़ा सा उनके पोजीशन या जो ऑप्शन दिया हो तो उनके एलिमिनेशन के आधार पे भी निर्णय हम लोग ले सकते हैं। तो इसमें आपका जो फाइनली आंसर होता है डी होता है। लोपिसाइडेड का ये सिनोनिम्स भी हैं, ये भी तीनों आप सिनोनिम्स के रूप में ऐड कर सकते हैं और ये इनका सिनोनिम्स बनेगा। पार्शियल, क्रुक्ड, अनइक्वल, वन साइडेड, वन वे, यूनिलैटरल, नॉट बैलेंस्ड, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला वर्ड रखता हूँ बोर्ड पे और इनका आप लोग सोल्यूशन बताइए क्या होगा। नेक्स्ट वर्ड है हम लोगों का, उसके अनुसार सॉल्यूशन बनाना है। अब इसमें देखिए अगला जो सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, लिखा है हिज वर्क इज प्रेजवर्दी। हिज वर्क इज प्रेजवर्दी, ठीक है। ऑप्शन के रूप में देखिए क्या दे रहा है, इसमें लिख रहा है एडमिरेबल, बी में लिख रहा है कंडेमनेबल, सी में लिख रहा है कमेंडेबल और डी में लिख रहा है क्रेडिटेबल, ठीक है। अब यहाँ पे मीनिंग की बात कर रहे हैं, एलिमिनेशन की बात कर रहे हैं, तो उसको भी हम लोग ध्यान दें। प्रेजवर्दी का अर्थ होता है प्रशंसनीय, सबको मालूम है। एडमिरेबल का अर्थ भी प्रशंसनीय होता है। और कंडेमनेबल का मतलब होता है निंदनीय, निंदनीय, डिस्पिकेबल, घृणित, ठीक है। इसका मीनिंग दूसरा होता है घृणित। कमेंडेबल का मतलब भी प्रशंसनीय होता है, क्रेडिटेबल का मतलब भी प्रशंसनीय होता है। तो आपका जो आंसर है देखेंगे तो प्रेजवर्दी का सिनोनिम्स आपका ए है। जो एडमिरेबल है, हमको एंटेनिम्स फाइंड आउट करना है, तो एंटेनिम्स के रूप में ए भी नहीं होगा, सी भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, फाइनली आंसर क्या होगा, बी होगा। क्यों होगा? क्योंकि कंडेमनेबल का मतलब होता है कंडेम करना, तिरस्कार करना, निंदा करना, ये अर्थ होता है। कंडेमनेबल का मतलब निंदनीय, तिरस्कृत, है ना, या घृणित, ऐसा मीनिंग लेकर आएंगे एडजेक्टिव के फॉर्म में। तो यहाँ पे एडजेक्टिव के फॉर्म में ये सटीक इसका शब्द होगा और इसका करेक्ट आंसर बनेगा, ठीक है। एंटेम्स हम लोग को फाइंड आउट करना, इस बात का पूरा ख्याल रखिएगा। एंटेम्स के रूप में करेक्ट आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं बोर्ड पर और उसको सीखने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है हिज डीड डिड्स हैड रेट्रोग्रेड रिजल्ट। रेट्रोग्रेड शब्द को लिया है और इसमें ऑप्शन दे रहा है ए प्रोग्रेसिव, ऑप्शन दिया है बी नेगेटिव, ऑप्शन लिखा है सी रिट्रीटिंग, ऑप्शन लिखा है डी रिवर्स। और देखिए इसमें भी सेम जैसे प्रेजवर्दी के साथ में ऑप्शन दे रखा था कि 3 सिमिलर वर्ड थे, एक डिफरेंट था, तो 3 सिमिलर को हम लोग हटा दी, हमको एंटेम्स ढूंढना था तो एक निकाल लिया। सेम यहाँ पर भी 3 सिमिलर वर्ड हैं, सिनोनिम्स के रूप में हैं और एक डिफरेंट है, तो 3 सिमिलर को हम हटा देंगे, एक डिफरेंट को ले लेंगे और वो आपका करेक्ट आंसर बनेगा। रेट्रोग्रेड का मतलब होता है पीछे हटने वाला, पदावनत करने वाला, है ना, पदावनत करने वाला। हिंदी मीनिंग की बात करते हैं हम लोग, पदावनत वाला, ठीक है, जिसको रिग्रेशन भी बोला जाता है, या यहाँ पे एडजेक्टिव फॉर्म है तो रिग्रेसिव भी बोलेंगे, ठीक है।
रिग्रेसिव, नेगेटिव, रिट्रीटिंग और रिवर्स, ये सभी क्या हैं, सेम वर्ड हैं, सिमिलर मीनिंग के हैं। तो ये तीनों आपके कोई आंसर नहीं बनेंगे, करेक्ट आंसर बनेगा प्रोग्रेसिव। करेक्ट इसका आंसर होगा प्रोग्रेसिव, ठीक है। रिट्रोग्रेड, रिग्रेसिव, नेगेटिव, रिट्रीटिंग और रिवर्स, ये सभी सिमिलर वर्ड हैं, तो इनका करेक्ट आंसर ए होगा, ठीक है। क्योंकि तीन सिमिलर हैं तो हटा देंगे, अब उनसे तो हमारा कोई मतलब नहीं, हमको तो एंटेनिम्स फाइंड आउट करना है, तो एंटेनिम्स के रूप में ए आंसर होगा जो करेक्ट होगा। अब अगला क्वेश्चन बोर्ड पे रखते हैं, उसको देखें आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ही ऑलवेज ऑफर्स पैलेटेबल सॉल्यूशन। पैलेटेबल सॉल्यूशन, पैलेटेबल को अंडरलाइन किया हुआ है। इसमें भी हम देख रहे हैं बिल्कुल सेम वही कहानी दोहरा रहा है। बहुत ही आसान तरीके से इसको सॉल्व करना है। ए में लिख रहा है एक्सेप्टेबल, बी में लिख रहा है अग्रीएबल, सी में लिख रहा है आपका अनएक्सेप्टेबल और डी में लिख रहा है आपका प्लीजेंट। ये वर्ड है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा हमको सोचना है और उसके अनुसार चीज़ों को समझ करके सॉल्यूशन फाइंड करना। जरूरी नहीं कि हर वर्ड्स हमें दिमाग पे उसका मीनिंग क्लियर हो, एकदम माइंड में सेट हो, ऐसा नहीं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसा है जो ट्रिक बना लेते हैं या ऐसा समझ लेते हैं, उसके अनुसार सॉल्यूशन। और क्या है तरीका? मीनिंग का तरीका। अग्रीएबल सबको मालूम होगा, अग्रीएबल का मतलब सहमत होता है, ठीक है। एक्सेप्टेबल जो लिखा हुआ है इसका मतलब भी सहमत होगा। एक्सेप्टेबल अग्रीएबल दोनों बिल्कुल सिमिलर हैं, ठीक है। और प्लीजेंट का मतलब है सुखद। सुखद, सुखद का मतलब बिल्कुल मन के अनुकूल। मन के अनुकूल की बात कर रहे हैं तो अग्रीएबल भी एक समान अर्थ देने वाला है, एक्सेप्टेबल भी समान अर्थ देने वाला है, प्लीजेंट भी समान अर्थ देने वाला है। पैलेटेबल का क्या मीनिंग होता है? तो पैलेटेबल का मीनिंग अब इसी के अनुसार हम ढूंढ लेंगे। हमको क्लियर हो गया कि भाई जब तीन शब्द बिल्कुल एक समान मीनिंग देने वाले हैं, एक डिफरेंट है, तो फिर पक्का है कि उसका एंटोनिम फॉर्म क्या होगा? अनएक्सेप्टेबल होगा। और पैलेटेबल का मतलब भी होता है पसंद के अनुसार या रुचि के अनुसार, ये मीनिंग होता है। इसको हम लोग फेवरेबल भी बोलते हैं, इसको हम लोग फेवरेबल भी बोलते हैं। तो फेवरेबल हो गया, प्लीजेंट हो गया, एग्रीएबल हो गया, एक्सेप्टेबल, ये सभी क्या होंगे? सिमिलर वर्ड हो गए। ये आंसर नहीं हो सकते हैं। अब आंसर इनसे डिफरेंट हमको चुनना होगा, तो करेक्ट आंसर होगा सी। क्यों? एंटोनिम्स फाइंड आउट करना है, तो एंटोनिम्स के रूप में हमको ये शब्द मिल रहा है, ठीक है। तो करेक्ट वर्ड होगा इसका सी। नेक्स्ट हम लोग की बात करते हैं अगला क्वेश्चन बोर्ड पे और उसका सॉल्यूशन बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, his views on the subject on microscopic are microscopic। इसका ये वर्ड है। अब इसमें ऑप्शन दे रखा है ब्रॉड बेस्ड, ऑप्शन रखा है माइन्यूट, ऑप्शन दे रखा है प्रिसाइज और ऑप्शन डी रखा है फाइन, ठीक है। अब इसी के अनुसार हमको चीज़ों को समझना है, सीखना है। हिज व्यूज ऑन द सब्जेक्ट आर माइक्रोस्कोपिक। उसका जो दृष्टिकोण है उस विषय पर बहुत ही सूक्ष्म, बारीक अध्ययन करने वाला है, विस्तृत अध्ययन करने वाला है ना।
बारीक जब अध्ययन होगा तो मतलब गहराई से समझने वाला है, ठीक है, ये अर्थ बता रहा है। माइन्यूट का मतलब भी होता है सूक्ष्म, सबको मालूम है। प्रिसाइज का मतलब होता है एग्जैक्ट, एक्यूट, ठीक है। फाइन का मतलब होता है बढ़िया, अच्छा, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि चीज़ें क्या हैं, बहुत ही एक साथ एक समान रूप में मिल रही हैं। माइन्यूट, प्रिसाइज, फाइन सिमिलरिटी के रूप में साथ साथ में आ रही हैं। ब्रॉड बेस्ड का मतलब होता है खूब लंबा चौड़ा, है ना। ब्रॉड बेस्ड का दूसरा एक मतलब होता है सरसरी नज़र से, ऊपरी सतह पर, है ना। तो ये एक डिफरेंट फॉर्म में आया हुआ है। माइक्रोस्कोपिक जो दे रहा है वह सूक्ष्म अध्ययन की बात कर रहा है, बिल्कुल बारीक अध्ययन की बात कर रहा है, बिल्कुल विस्तृत और गहरा अध्ययन की बात कर रहा है ना। लेकिन ये कह रहा है ब्रॉड बेस्ड। ब्रॉड बेस्ड इन तीनों से काफ़ी डिफरेंट है। ये तीनों कभी भी इनका एंटोनिम्स के फॉर्म में नहीं हो सकता, क्योंकि अपोजिट वर्ड हमको लेके चलना है। जब कोई चीज़ें गहराई से समझी जाती है तो बढ़िया भी होती है, समझ में आने वाली होती हैं, है ना, और वो विस्तृत अध्ययन के रूप में आती हैं। लेकिन जब ऊपरी सतह पर हम देख के निकल जाते हैं तो फिर वो चीज़ें कुछ समझ में आती हैं, बाकी नहीं समझ में आती, तो ब्रॉड बेस्ड उसी के लिए होगा, ठीक है। और ये सभी क्या होंगे, इनका सिमिलर वर्ड के रूप में आ जाएगा। माइन्यूट, प्रिसाइज, फाइन, माइक्रोस्कोपिक, अटेंटिव भी होता है इनका सिमिलर वर्ड के रूप में, अटेंटिव भी होता है, काफ़ी ध्यानपूर्वक वो देखने वाली चीज़ होती है। इसमें डिटेल्ड वर्ड भी आता है। और आप लोगों को बता दें कि माइन्यूट पर क्वेश्चन एक बार पूछा था एनडीए में, और डिटेल्ड उसका ऑप्शन आया हुआ था, सिनोनिम्स निकालना था। आप लोग चेक करिएगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में ऐसा पूछा था। माइन्यूट एग्जामिनेशन के रूप में लिखा हुआ था और उसमें डिटेल ऑप्शन दे रखा था, डिटेल्ड उसका करेक्ट सही था, ठीक है। तो माइन्यूट हुआ, प्रिसाइज हुआ, माइक्रोस्कोपिक हुआ, अटेंटिव हुआ, डिटेल्ड हुआ, ये सभी शब्द सिमिलर के वर्ड के रूप में आएंगे। और नियरेस्ट मीनिंग के रूप में फाइन को भी हम रख सकते हैं, कोई गलत नहीं होगा। अब इनसे डिफरेंट क्या मिल रहा है हमको, एक ब्रॉड बेस्ड मिल रहा है, तो करेक्ट आंसर इसका होगा ब्रॉड बेस्ड। अगला क्वेश्चन मैं बोर्ड पर रख रहा हूँ, देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, he is always obdurate in his behavior towards other people, ये वर्ड है। obdurate को उसने अंडरलाइन किया है। अब इसी obdurate वर्ड का सेंटेंस के सेंस के अनुसार डिसीजन लेकर के हमें करेक्ट आंसर निकालना है। इसमें ऑप्शन दे रहा है जो हमको समझना है, फ्लैक्सिबल, बी जो दे रहा है कैलस, सी जो लिख रहा है इनसेंसिबल, और डी जो लिख रहा है ऑब्नॉक्सियस, ठीक है। अब इसमें हमको करेक्ट वर्ड चुनना है जो इसका एंटोनिम्स फॉर्म बन जाए। पहले बात करते हैं ऑब्ड्यूरेट की। ऑब्ड्यूरेट की मीनिंग क्या होती है? ऑब्ड्यूरेट का मीनिंग होता है जिद्दी, ऑब्ड्यूरेट का मीनिंग होता है दुस्साहसी, ऑब्ड्यूरेट का मीनिंग होता है मन का बहुत ही मजबूत, किसी तरह से किसी के प्रति दया भाव बिल्कुल नहीं रखता है, ठीक है। इसको हम लोग अगर सिनोनिम्स के रूप में लिखते हैं तो सिनोनिम्स के रूप में एक वर्ड होता है स्टबर्न, इसमें इम्पर्टिनेंट भी आता है। इम्पर्टिनेंट स्टबर्न वर्ड क्या है आपका? इसका मतलब होता है दुस्साहसी, जिद्दी, है ना, जो कोई बात सुनता ही नहीं है। मतलब उसकी जो फीलिंग होती है ना वो पूरी तरह से अगेंस्ट होती है, हार्ड फीलिंग होती है। तो ऐसे लोगों को हार्टेंड भी बोला जाता है, हार्टेंड भी बोला जाता है, क्रूर हृदय वाला, कठोर हृदय वाला, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं तो क्वेश्चन में भी देखें तो सिमिलरिटी कुछ न कुछ है, कुछ डिफरेंट भी है,
सिमिलर चीज़ों को हम अलग कर देंगे, डिफरेंट को ले लेंगे और वो आंसर बन जाएगा। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है लचीला, है ना। फ्लेक्सिबल जिसका माइंड सेट होता है बिल्कुल जेनरस होता है, बेनिवोलेंट होता है, काइंड हार्टेड पर्सनालिटी होता है। कैलस का मतलब होता है हार्ड, ठीक है। इनसेंसिबल जो बिल्कुल भावनाओं से विपरीत होता है, वो इनसेंसिबल आता है, वो भी इनका पार्ट बनता है, ठीक है। ऑब्नॉक्सियस, ऑब्नॉक्सियस का मतलब होता है बिल्कुल परे रहना, एक तरह से घृणित कहा जाता है, घृणित, बिल्कुल पसंद के अनुकूल न होना, पसंद के विपरीत होना ऑब्नॉक्सियस होता है। तो इसको हम लोग घृणित भी कहें, नापसंद भी कहें, ठीक है। ऑडियस इसका सिनोनिम्स बनता है, हेटर्ड इसका सिनोनिम्स बनता है, कंटेम्प्टिबल सिनोनिम्स बनता है ना। हेट कहें, हेटफुल कहा जाएगा, कॉन्टेम्प्टिबल, डिस्पिकेबल, ठीक है, डिस्गस्टिंग, ये इनका सिनोनिम्स बनता है। अपमानजनक, है ना। तो ये देखिए सेंस के अनुसार हम जिद्दी की बात कर रहे हैं, दुस्साहसी की बात कर रहे हैं, तो ऑब्नॉक्सियस तो बिल्कुल होगा नहीं, अतः इसको पहले एलिमिनेट कर दिया गया। अब उसके सेंस में और बात करें तो कॉलस और इनसेंसिबल भी नहीं होगा, ये भी हम इसको एलिमिनेट कर रहे हैं, इसको हटा रहे हैं, ठीक है। करेक्ट इसका आंसर बनेगा आपका ए, फ्लेक्सिबल, जो वर्ड इनका सटीक सिनोनिम्स के रूप में होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इनके सिनोनिम्स को हमने इधर लिख दिया, ये लिखा फिर है, ठीक है। इसमें कॉलस और इनसेंसिबल को भी शामिल करेंगे, ठीक। फ्लेक्सिबल डिफरेंट है, जो इनके सेंस के बिल्कुल विपरीत जा रहा है, ठीक है, जो इनका सेंस है उसके विपरीत, और हमको विपरीत शब्द चुनना ही है, अतः करेक्ट आंसर ए होगा। नेक्स्ट वर्ड रखते हैं बोर्ड पर, और इसको आप लोग देखते भी जाइएगा, नोट भी करते जाइएगा। और एक रिक्वेस्ट सबसे है हमारा कि सब्सक्रिप्शंस को भी बढ़ाते जाना है, सब्सक्राइब भी करते जाइए ताकि मैक्सिमम सब्सक्रिप्शंस बढ़े और डायरेक्ट हम लोग यूट्यूब पे लाइव हो जाए, ठीक है, ताकि ये चीज़ें और भी बेहतर ढंग से हम आप तक पहुंचा सकें। अभी तक चीज़ें बहुत ही जुगाड़ू मेथड से पहुंचाई जा रही है, और ये रेगुलरिटी बनी रहेगी, इसका भी हम लोग ख्याल रखेंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हम लोग का है जिसमें लिखा हुआ है मोहन ऑलवेज हैड प्रोफाउंड रिस्पेक्ट, पढ़ते ही क्लियर हो जाता है, प्रोफाउंड रिस्पेक्ट फॉर सोहन, फॉर सोहन, और प्रोफाउंड को अंडरलाइन किया हुआ है। अब इसके बाद इसका ऑप्शन बनाते हैं। ऑप्शन ए डीप लिखा है, बी एक्सट्रीम लिखा है, सी में लिखा हुआ है सिंसियर, और डी में लिखा हुआ है सुपरफिशियल, सुपरफिशियल, ठीक है। फिर यहाँ पर वही बात होगी, मीनिंग के अनुसार कुछ चीज़ें देखते हैं बिल्कुल समान है, जो समान है उनको हटाएंगे, विपरीत वाले को चुनना है तो उस विपरीत वाले को हम सिलेक्ट करके फाइनली आंसर बना लेते हैं। प्रोफाउंड रिस्पेक्ट का मतलब होता है गहरा सम्मान या गंभीर, है ना। प्रोफाउंड का अर्थ भी होता है गंभीर या गहरा, ठीक है। अब अगर उसके सेंस की बात करें तो आपका डीप सिमिलर वर्ड है, एक्सट्रीम, एक्सट्रीम का मतलब बहुत अधिक, बहुत ज़्यादा, ठीक है, बिल्कुल सिमिलर वर्ड के रूप में ये भी आएगा। सिंसियर, सिंसियर प्रोफाउंड रिस्पेक्ट के बिल्कुल समकक्ष है, ठीक है। तो अब ये तीनों वर्ड इसमें नहीं होंगे, इन तीनों को हम हटा देंगे, और इसका करेक्ट आंसर बनेगा सुपरफिशियल। सुपरफिशियल का मतलब होता है बेकार, निरर्थक। सुपरफिशियल का अर्थ क्या होता है? बेकार, निरर्थक, ठीक है। इसको हम लोग बनाते हैं फ्राइवलस, अनवर्दी, बेसलेस, सुपरफ्लुअस,
एब्सर्ड, इस तरह के वर्ड से इनको हम लोग सजाते हैं। तो सुपरफिशियल का ये सिनोनिम्स होता है, ये इसका करेक्ट आंसर होगा डी। सिंसियर, एक्सट्रीम, डीप, प्रोफाउंड के बिल्कुल निकट अर्थ देने वाले हैं, अतः इनको हम आंसर के रूप में नहीं शामिल करेंगे, सिमिलर वर्ड के रूप में शामिल करेंगे जो सेंटेंस के सेंस के अनुसार क्लियरली मिल रहा है। तो इसलिए इन तीनों को मैंने हटाया, फाइनली आंसर दिया सुपरफिशियल को, और ये करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं बोर्ड पर। अगला क्वेश्चन जो आपका आ रहा है बोर्ड पे, उसमें लिखा हुआ है वी वर लिविंग इन टर्बुलेंट टाइम्स, इन टर्बुलेंट टाइम। टर्बुलेंट को उसने अंडरलाइन किया हुआ है। ऑप्शन दे रहा है ए डिस्ट्रक्टिव, बी में लिखा है अनस्टेबल, और सी में लिखा है काम, डी में लिखा हुआ है स्टॉर्मी। ये वर्ड है। टर्बुलेंट का मतलब होता है विक्षोभ, टर्बुलेंट का मतलब होता है उथल पुथल। ध्यान दीजिएगा, टर्बुलेंट की बात करने, टर्बुलेंट, टर्मोइल, अप्रोर, ये सभी शब्द इसमें आते हैं, है ना। टर्मोइल, अप्रोर, टर्बुलेंट। अब ये उथल पुथल से जुड़ा हुआ है, अस्थिरता से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो अब इस सेंस में देखेंगे टर्बुलेंट, टर्मोइल, अप्रोर, डिस्ट्रक्टिव भी इनका सिमिलर वर्ड होगा, अनस्टेबल भी इनका सिमिलर वर्ड होगा, स्टॉर्मी भी इनका सिमिलर वर्ड होगा, डिस्टर्बेंस भी आपका डिस्टर्ब्ड वर्ड भी आपका इसमें सिमिलर वर्ड होगा। तो स्टॉर्मी इसके बिल्कुल सिमिलरिटी में आ गया, नहीं होगा इनका आंसर, क्योंकि हमको एंटोनिम्स फाइंड आउट करना है। अनस्टेबल सिमिलर वर्ड है, अतः ये भी नहीं होगा, इसका एंटोनिम्स फाइंड आउट करना है। और डिस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव का मतलब विध्वंसकारी, तो अब यहाँ पे भी इनका हम नहीं रख सकते, क्योंकि ये भी सिमिलर वर्ड के रूप में है। करेक्ट वर्ड इसका होगा काम, जिसका अर्थ होता है शांत, ठीक है। तो शांत, शांत ही इसका मेन आंसर होगा अपोजिट वर्ड के रूप में, ठीक है। तो टर्बुलेंट का करेक्ट आंसर बनेगा अपोजिट वर्ड काम। अगला क्वेश्चन और लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका बोर्ड पे। सभी सिमिलर वर्ड्स को जरूर लिखते जाइएगा, समझते जाइएगा, और सेंटेंस के एक्सप्रेशन के अनुसार हम लोग इसका कुछ डिसीजन भी लेते हैं। तो सेंटेंस के एक्सप्रेशन पर भी फोकस करिएगा। जैसे कि सेंटेंस के एक्सप्रेशन की जो बात चल रही है, स्टॉर्मी का मतलब तूफान होता है ना। कह रहा है कि टर्बुलेंट टाइम, टर्बुलेंट टाइम का मतलब उथल पुथल वाला समय है, न कि तूफानी समय, लेकिन उसके एक्सप्रेशन और भाव के अनुसार स्टॉर्मी शब्द बिल्कुल सटीक निकट जाता है, इसलिए स्टॉर्मी को भी हम लोग वहाँ पे रखते हैं, ठीक है। तो ये भी हमको ध्यान देना है कि एक क्लियर एक्सप्रेशन मिले, क्लियर एक्सप्रेशन के बाद हम उन चीज़ों को समझें तो ज़्यादा बेहतर ढंग से समझ लेंगे। अगला प्रश्न है आपके बोर्ड पर, जिसमें लिखा है अमित इज अ डॉगमेटिक पर्सन। अमित इज अ डॉगमेटिक पर्सन, डॉगमेटिक पर्सन। इसका ऑप्शन है ए असर्टिव, नेक्स्ट आपका है ऑप्शन बी अमेनेबल, सी ऑप्शन है बोल्ड, और डी ऑप्शन है इसका रिजिड, ठीक है। अब इसमें देखिएगा अमित इज ए डॉगमेटिक, डॉगमेटिक डॉगमा शब्द से लेकर नाउन एडजेक्टिव फॉर्म में बनाया है। डॉगमा का मतलब होता है नीति, डॉगमा का अर्थ होता है सिद्धांत, और डॉगमेटिक का अर्थ होता है नीतिगत व्यक्ति, नीतिगत है ना, सैद्धांतिक, नियमों को मानने वाला, ठीक है। ये जो डॉगमेटिक है वो नियमों को है ना मानने वाला व्यक्ति है, अपनी नीति जो बनाता है उसी नीति को मानने वाला व्यक्ति है,
और नियमों और नीति को मानने वाला व्यक्ति जिद्दी होता है, रिजिड होता है, वो डिटरमिन्ड होता है, अथॉरिटेटिव होता है, ठीक है। परएम्प्टरी भी होता है, परएम्प्टरी, ठीक है, क्योंकि वो अपनी बात ही रखता है, बाकी किसी की सुनता नहीं है, पूरी तरह से सख्त लहजे में हर बात को शामिल करता है। तो परएम्प्टरी, अथॉरिटेटिव, डिटरमिन्ड, रिजिड, डॉगमेटिक के सिमिलर वर्ड्स हैं, सिनोनिम्स के रूप में हैं। रिजिड यहाँ भी है तो देखिए इसका सिमिलर वर्ड है, सिमिलर नहीं होगा। और जो व्यक्ति अथॉरिटेटिव होता है, रिजिड होता है, बोल्ड भी होता है, क्योंकि डिसीजन मेकर भी होता है, वो डिसीजन ले लिया तो ले लिया, फिर हटता नहीं पीछे, तो बोल्ड भी सिमिलर वर्ड के रूप में होगा, अतः ये भी आपका आंसर नहीं बनेगा। असर्टिव, असर्टिव का मतलब वो भी चीज़ों जो बोल दिए तो उसी को मानने वाला होता है, अपनी कथन को ध्यान देने वाला होता है, तो असर्टिव भी नहीं होगा क्योंकि उसी के सिमिलरिटी में जाता है, किसके, डॉगमेटिक के, ठीक है। अमेनेबल, अमेनेबल का मतलब होता है बात सुनता है, मित्रवत ढंग से, व्यवहारिक ढंग से उसका रिस्पॉन्ड करता है, उसका रिएक्शन देता है, ठीक है। तो अमेनेबल इसका बिल्कुल सटीक और करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अमेनेबल का एग्जैक्ट मीनिंग होता है विलिंग टू रिस्पॉन्ड, विलिंग टू रिस्पॉन्ड, यानी कि प्रतिक्रिया देने की इच्छुक होता है, ऐसे व्यक्ति को अमेनेबल कहते हैं, मित्रवत कहते हैं, व्यवहारिक कहते हैं, ठीक है। इसका जो सिनोनिम्स की बात करेंगे तो अमिएबल भी होता है, अमिकेबल भी होता है ना, फ्रेंडली भी होता है, ये सभी शब्द इनके सिनोनिम्स के रूप में होता है, अमेनेबल, अमिकेबल, अमिएबल, फ्रेंडली, ठीक है। अब इनका आंसर हमें निकालना है तो डॉगमेटिक का आंसर होगा बी, जो अपोजिट वर्ड के रूप में होगा, ठीक है। तो इसका आप लोग को विशेष ध्यान रखना है और उस पर हमको वर्क करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हम लोग लेकर आते हैं, इस सीरीज का अंतिम क्वेश्चन है। ये पेपर एनडीए 2021 का सेकंड पेपर है और उसी के एंट्रेंस पार्ट पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। 2021 के सेकंड एनडीए पेपर के एंट्रेंस पार्ट पे सिनोनिम्स का इसके पहले मैंने वीडियो बना दिया है और इस पर अब काम हो रहा है। इसका अंतिम क्वेश्चन क्या है इसको देखा जाए। अंतिम क्वेश्चन में लिखा है सचिन इज वेरी फीकल इन हिज बिहेवियर, इन हिज बिहेवियर, ये क्वेश्चन है। फीकल को अंडरलाइन किया है। अब इसमें ऑप्शन में दिया है ए स्टेबल, बी ऑप्शन में दिया है कैप्रिसियस, सी में लिख रहा है मर्क्यूरियल, डी में लिखा है वैसिलेटिंग, वैसिलेटिंग, ठीक है। अब इसमें हमको ढूंढना है इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, उसके अनुसार हम लोगों को चीज़ों को सीखना और समझना है, ठीक है। इसमें लिखा फीकल, फीकल का मतलब होता है चंचल या अस्थिर, चंचल अथवा अस्थिर। फीकल के सेंस में यदि हम लेते हैं तो एक वर्ड होता है फ्लिपेंट, ठीक है। फ्लिपेंट का मतलब भी चंचल अस्थिर होता है, वैसिलेटिंग का मतलब भी चंचल अस्थिर होता है, मर्क्यूरियल का मतलब भी चंचल अस्थिर होता है, कैप्रिसियस का मतलब भी चंचल अस्थिर होता है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और इसका जो इससे रिलेटेड जो दूसरे वर्ड्स हैं वे हैं विम्सिकल, ठीक है। इसमें वोलेटाइल वर्ड भी है, वोलेटाइल वर्ड को भी लिख लेंगे, चेंजेबल, अनप्रेडिक्टेबल, ये वर्ड्स इनके साथ में सिनोनिम्स के रूप में बनेंगे। और सिनोनिम सिमिलर वर्ड्स के रूप में आपका जब वैसिलेटिंग है, मर्क्यूरियल है, कैप्रिसियस है, तो फिर ये तीनों आपके क्या होंगे, आउट हो जाएंगे, आंसर नहीं बनेंगे। करेक्ट आंसर बनेगा स्टेबल, जो क्या होगा, स्थिर की बात करता है।
तो स्टेबल शब्द इसका करेक्ट आंसर होगा। इसमें अनस्टेबल भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने 10 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का एंटोनिम्स पार्ट का था उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट किया। साथ में उनसे रिलेटेड जो सिनोनिम्स हो सकते हैं उन वर्ड्स के सिनोनिम्स को भी लिखा गया और समझने की कोशिश किया गया, ठीक है। आप लोगों से बड़ी उम्मीद होगी ये चीज़ों को आप सीखेंगे, समझेंगे और उसका यूज करेंगे। हम ये भी उम्मीद करते हैं कि जो हमारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस चल रहे हैं उनमें से क्वेश्चंस आने वाले एग्जामिनेशन में मिल जाएं, बड़ी खुशी होगी। चलिए फिर हम लोग अगले पेपर के साथ मिलते हैं अगले दिन पे। तब तक के लिए आप सबसे विदा लेते हैं। जय हिंद एंड थैंक यू। दूसरी बात कहूँगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और भी दोस्तों तक पहुँचाइए। थैंक यू।